हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नेमिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम कल क्या पढ़ चुके थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, परफेक्स, वर्ड रूट, सरफिक्स। परफेक्स को फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिग्री में साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो आता है और सेकेंड में ब्रांचेस आता है। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन के बारे में हम देखे थे। और सरफिक्स को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया था, एक फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में टाइप्स ऑफ कार्बन आते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड आता है, और सेकेंड में फंक्शनल ग्रुप आता है। और फिर हम वर्ड रूट के बारे में देखे थे कि वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन। एक कार्बन को कहते हैं मेथ, 2 को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, इस तरह से कहते जाते हैं। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में देखे थे, अगर एक बॉन्ड है तो उसे में एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। इसी तरह हम डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में देखे थे। प्राइमरी कार्बन में वे कार्बन जिनसे केवल एक कार्बन सीधे जुड़े होते हैं उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, वे कार्बन जिनसे केवल 2 कार्बन सीधे जुड़े हों उन्हें सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। टर्शरी कार्बन किसे कहते हैं, वे कार्बन जिनसे 3 कार्बन सीधे जुड़े हों उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं। क्वार्टरनरी कार्बन किसे कहते हैं, वे कार्बन जिनसे 4 कार्बन सीधे जुड़े हों उसे क्वार्टरनरी कार्बन कहते हैं। उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखे थे, जैसे इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो इसे प्राइमरी कहेंगे। टर्शरी ये क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं इसलिए टर्शरी कार्बन है। और ये जो कार्बन है इससे 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये जो कार्बन है इससे 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं इसलिए क्वार्टरनरी कार्बन हो गया। और ये जो कार्बन है इससे 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं इसलिए यह हमारा 3 कार्बन जुड़े हैं इसलिए यह हमारा टर्शरी कार्बन हो गया। और ये जो कार्बन है इससे 1 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है ये प्राइमरी कार्बन हो गया। और ये जो कार्बन है इससे 1 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो गया। तो इसके बारे में हम कल चर्चा पूरा किए हैं, इसका वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। आगे का वीडियो अब हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी का नंबरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। इससे पहले हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की सबसे लंबी चैन कौन सी है। उसके बाद हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं जिस तरफ से कार्बन की चैन में ब्रांच जिसे शाखा कहते हैं पास हो। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन इसमें देखिए कार्बन के ये जो श्रृंखला है सबसे लंबी श्रृंखला तो ये वाली है। नंबरिंग जब हम करेंगे कार्बन की तो देखिए इस साइड से करने पर 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए दूसरे कार्बन पर ये जो दूसरा वाला कार्बन है इससे 2 कार्बन की शाखा है जुड़ी है। और फिर उसके बाद देखिए इधर तीसरे कार्बन पर अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इधर देखिए चौथे नंबर पर आ रहा है कार्बन की जो शाखा जुड़ी है और इधर तीसरे नंबर पे, इसलिए हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिस साइड से नंबर ये जो हम कर रहे हैं 1 2 ये कम संख्या हो। अगर जैसे 2 है, 3 है, 4 है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 सबसे पहले आए, फिर उसके बाद 3 4, इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। तीसरा हमारा है जिस तरफ से कार्बन की चैन में ब्रांचेस ज़्यादा हो नंबरिंग के लिए लोवेस्ट सम रूल का पालन करते हैं। लोवेस्ट सम रूल क्या है इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में अगर हम नंबरिंग करें इधर से 1 2 3 4 5 6
इधर से करने पर देखिए तीसरे नंबर से एक कार्बन जुड़ा है, तीसरे नंबर से कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। और ये देखिए पाँचवें कार्बन से 2 कार्बन जुड़ी है, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और यहाँ से 5। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखते हैं किस नंबर से आया है कार्बन। देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर 2 कार्बन जुड़े हैं, तो 2 2 और यहाँ पर 4 नंबर पे कार्बन जुड़ा है 4। अगर हम इस सब को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 और ये 3 13 हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8। लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है, जिस तरफ से कार्बन की चेन में ब्रांचेस पास में होगा, मतलब नंबरिंग भी देखिए पास में है, नंबरिंग मतलब कम होगा। इधर से अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो 13 आता है पूरा गिनने पर, और इधर से करते हैं हम अगर काउंट कार्बन की श्रृंखला को तो 8 आता है। तो लोवेस्ट सम रूल जो है वो कम नंबर वाले को फॉलो करता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा नंबरिंग करने का तरीका, और ये जो है ये गलत हो जाएगा। लोवेस्ट सम रूल का यही नियम है। चौथा हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस में क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस में नंबरिंग उधर से करते हैं जिस तरफ से अंकों की संख्या कम हो। अंकों की संख्या कम होने का मतलब इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और अगर हम इधर से करते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7। इस पर देखते हैं कार्बन की श्रृंखला कहाँ कहाँ पर जुड़ी है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे एक कार्बन जुड़ा है, और यहाँ पर 4 नंबर पर, और यहाँ पर 5 नंबर पर, ठीक। और इस साइड से करते हैं तो किस कार्बन से जुड़ी है, देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है, फिर यहाँ पर चौथे नंबर पर, और यहाँ पर 6वें नंबर पर। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस हमारा ये जो नियम है ये बताता है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग तो हम इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रांचेस में देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये हमारा कम संख्या, मतलब ब्रांचेस किधर से सबसे पहले आ रहा है। तो देखिए दूसरे नंबर पर ये जो कार्बन की जो ब्रांचेस जुड़ी है दूसरे नंबर पर सबसे पहले, और इधर जब हम इधर से करते हैं तो दूसरे नंबर पर देखिए हमारा कार्बन जुड़ा है, और जब हम इधर से कर रहे हैं तो ये तीसरे नंबर पर जुड़ा है, और ये हमारा दूसरे नंबर पर कार्बन जुड़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में यही बताता है कि नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो दूसरे नंबर पर ही कार्बन हमारा सबसे पहले आ जा रहा है, और इधर से जब हम करते हैं तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, मतलब ये गलत हुआ इधर से काउंटिंग करने पर, और इधर से जब हम नंबरिंग करते हैं तो ये हमारा सही हुआ। जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में अगर दोनों तरफ संख्या 2 2 आ जाए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, इस तरह से एक यहाँ पर कार्बन जुड़ा है और एक यहाँ पर कार्बन, तो यहाँ पर तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो भी हमारा इस 2 और 3 पर ये कार्बन की ब्रांचेस आए, और इधर से जब हम करेंगे तब भी हमारा 2 और 3 पर आया ब्रांचेस कार्बन के। तब हम इसमें देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली रूल का पालन करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिसे हिंदी में कहते हैं संकुल प्रतिस्थापी। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने से पहले हम सबसे पहले नियम का पालन करेंगे। जैसे पहले एल्क का
फिर उसके बाद बॉन्ड नेम लिखते हैं, एल्क प्लस बॉन्ड नेम। एल्क हम किसे कहते हैं? एल्क हम कार्बन की जो श्रृंखला है उसे एल्क कहेंगे। और बॉन्ड में देख लेते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन की श्रृंखला देख लेते हैं, तो कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं हम? पेंट। और बॉन्ड नेम में हम देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो हम एन कहते हैं, मतलब इसका IUPAC नेम क्या लिखते हैं? IUPAC नेम हो जाएगा इसका पेंटेन। ठीक, इस तरह अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे? जिसमें ब्रांचेस पास में हो। तो 1 2 3 1 2 3, मतलब दोनों साइड से कार्बन की श्रृंखला बराबर है, तो हम किसी भी साइड से कर सकते हैं नंबरिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर 2 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है, तो इसे क्या कहते हैं? जब 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ी है शाखा से, ये जो तीसरी कार्बन है इससे जुड़ा है, तो 2 कार्बन को हम इथ कहते हैं, तो इसे हम इथ कहेंगे। लेकिन जब यह शाखा से अलग है, मतलब ये जो ब्रांच है सबसे लंबी श्रृंखला उससे ये अलग है, तो ये जो कार्बन है इथ लिखेंगे, इसके साथ हम YL जोड़ देते हैं, मतलब इथाइल। ठीक, तो इसका हम नाम लिखने से पहले रूल देख लेते हैं। जैसे पहले हम ब्रांच लिखते हैं, ब्रांच में कौन सा कार्बन है, मतलब कार्बन की श्रृंखला, फिर उसके में YL जोड़ देते हैं। ठीक, ब्रांच में ये जो ब्रांच है हमारा, इसमें कार्बन की श्रृंखला देखते हैं, किस कार्बन की श्रृंखला है और उसे क्या कहते हैं, उसमें YL जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं एल्क कितने कार्बन की श्रृंखला है, ये पूरी लंबी चेन वाला। फिर हम बॉन्ड नेम देखते हैं, बॉन्ड मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये जो तीसरे कार्बन से जुड़ा है 2, तो हम इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? ये जो 3 है इसको हम 3 लिख देंगे, तीसरे कार्बन से जुड़ा है ना ये जो शाखा जुड़ा है, तो 3 पर क्या है? 3 इथाइल हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे 3 इथाइल। अब कितने कार्बन की जो श्रृंखला है, ब्रांच हो गया, YL भी जुड़ गया। अब एल्क मतलब कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 5 है, तो 5 को हम क्या कहते हैं? पेंट कहेंगे। तो पेंट, और फिर बॉन्ड नेम, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? N। ठीक, तो इस तरह हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल का हमें IUPAC नाम लिखना है, तो अब हम इसका कैसे IUPAC नाम करेंगे? IUPAC नेमिंग किस तरह से करेंगे? देखिए अब इस साइड से, अब इसमें देख लेते हैं ब्रांचेस किस साइड से नंबरिंग करने पर पास में आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर से कार्बन की श्रृंखला जुड़ी है, इस साइड से नंबरिंग करते हैं और इस साइड से करते हैं तो 4th नंबर पर आता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही हो गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का है या लोवेस्ट सम रूल का है, ब्रांचेस पास में जिधर से आती है। तो ये तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इधर से करेंगे। ठीक, अब इसका देखिए IUPAC नाम लिखने से पहले ध्यान देते हैं किस बात का, कि ये जो चौथा कार्बन है, इस कार्बन से तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है। अब हम नंबरिंग किस साइड से करें? अब ये देखिए ये जो कार्बन है, ये जो श्रृंखला है इस कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच है, तो इसे हम फर्स्ट नंबर देते हैं। फर्स्ट के बाद अब इस कार्बन में हम देखते हैं ब्रांचेस किधर ज़्यादा है, तो ब्रांचेस इधर ज़्यादा लग रहा है। ठीक, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? देखिए फर्स्ट के बाद हम सेकेंड इधर भी जा सकते थे, लेकिन कार्बन की श्रृंखला इधर अधिक है, तो क्या करेंगे? इधर नंबरिंग हम सबसे पहले करेंगे। फिर अब इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो 4th कार्बन से हमारा जुड़ा है ये वाला, तो सबसे पहले हम 4th लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में इन सब का नाम जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। कैसे? देखिए फर्स्ट कार्बन, ये तो 4 हम बाहर ले लिए, अब इस कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच है, तो ये जो है
इससे ये जो है एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहेंगे। ठीक, मेथ है और कार्बन की श्रृंखला में ब्रांचेस से जुड़ा है तो हम YL लगाते हैं। तो ये मिथाइल हो जाएगा। मिथाइल किस कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 मिथाइल। और फिर इस कार्बन को हम काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहेंगे। प्रोप में YL ये भी ब्रांचेस में ही जुड़ा है ना, ब्रांचेस की जो शाखा इसमें जुड़ी है, तो इससे हम प्रोपाइल कहेंगे। तो 1 मिथाइल हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में ही रहेगा ये भी प्रोपाइल। फिर अब देखते हैं, अब ये जैसे हम यहाँ पर देखे थे ना, ब्रांच हो गया, YL हो गया। अब एल्क में हम कार्बन की संख्या देखेंगे, 8 कार्बन है। 8 कार्बन को हम क्या कहते थे, ऑक्ट कहते थे। ऑक्ट हो गया। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो N कहेंगे, ऑक्ट N। इस तरह हमारा IUPAC नाम हो गया। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल का IUPAC नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।